नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं बल्कि दिल्ली शहर के अंदर हूं। इसलिए हूं कि दिल्ली शहर और दिल्ली के आसपास के शहरों का जो पूरा इलाका है, जिसको हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं, वो प्रदूषण की हर सीमा पार कर चुका है। यहाँ धुआं इतना ज़्यादा है कि जब कभी भी आप सांस लेते हैं तो लगता है साफ साफ कि धुआं आपके अंदर जा रहा है। बहुत देर तक बोलने के बाद आप बोलने की हालत में नहीं होते हैं, आंखों में जलन होती है और हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। वैसे लोग जो दमा के मरीज़ हैं, वैसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, वैसे बच्चे जो भी छोटे हैं, उनके लिए हालात बहुत ही ख़तरनाक हैं। लेकिन 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जो दिल्ली एनसीआर में रहती है, उसके ऊपर हर वक्त जानलेवा ख़तरा बना हुआ है। यानी कि इस तरह के माहौल में अगर आप महीनों 1.5 महीनों तक रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जीवन लगातार एक ऐसे खतरे को ढोता चला जा रहा है जो आपकी पूरी आयु पर एक बड़ा जोखिम बन रहा है। यानी कि अगर ठीक से आप देखें तो लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा हिस्सा है, साल सवा साल का कुल मिलाकर के, जो कम हो जाता है इस तरह के प्रदूषण भरे माहौल में रहने के कारण। अब मैं दिल्ली आप देखेंगे तो पीछे जो रोशनी दिखाई पड़ रही है और जो मार्केट चल रहा है, इसमें आपको धुंध साफ साफ दिख रही होगी। इसको बहुत साफ दिखना चाहिए था, आपको हर चीज़ मेरे पीछे बहुत साफ साफ नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 150 मीटर से ज़्यादा की चीज़ों को आप साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं और इस पूरे इलाके पर दिल्ली एनसीआर का जो है, इस पर यह धुंध या धुआं कहिए, वो लगातार बना रहता है 24 घंटे और सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाती है। वैसे लोग जो दिल्ली एनसीआर में दिन भर घूमते रहते हैं, मजबूरी है, जैसे मैं आपको बताने दिखाने के लिए बाहर आया हूं कि देखिए हालात कैसे हैं। मैं आप तक बोल पाऊं, मेरी बात आप तक पहुंच पाए, इसकी खातिर भी मुझे ताकत लगानी पड़ रही है और मुझे अपनी सांस के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। सांस लेते समय धुआं का जो एहसास है वो भीतर जा रहा है, चूँकि ऑक्सीजन कम है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है बोलने में भी। और इस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं। जो लोग इस शहर के भीतर हैं, उन लोगों से हमारे रिपोर्टर्स ने दिन भर बात की है और ये दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, ये तमाम इलाके जो हैं, हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। और एक आंकड़ा मैं आपको देता हूं कि एक्यूआई लेवल क्या है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको आप कहते हैं कि हवा कैसी है। तो आप एक्यूआई विवेक विहार 500, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखते रहिएगा। पंजाबी बाग 500, जबकि कहा जाता है कि 200 के ऊपर, 150 के ऊपर जैसे ही एक्यूआई बढ़ता है उसके बाद वो खतरा बढ़ता चला जाता है और 300 के ऊपर तो आप गंभीर मानते हैं और 300, 400 जब आ जाता है तो कहा जाता है कि अब ये स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हद से बाहर है। पंजाबी बाग 500, पटपड़गंज 500, नरेला 499, द्वारका क्रॉसिंग 500, बुराड़ी क्रॉसिंग 500, बवाना 500, अशोक विहार 500, आनंद विहार 500। और ये शाम 7 बजे, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक घंटा भर पहले का आंकड़ा है। और जब नासा के सैटेलाइट से हिंदुस्तान की इमेज दिखती है, दिल्ली के ऊपर जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ है जहाँ बत्तियाँ हैं, रोशनी है, उसके ऊपर बहुत धुंध है और बहुत ही गहरा है। गहरा का मतलब ये है कि पूरा जो ये इलाका है वो धुंध के भीतर, धुएं के भीतर दबा हुआ है। और जब आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो यह जो धुआं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो दूर से पराली पंजाब हरियाणा में जल रही है, उसकी राख जो उड़ती आती है वो है। यहाँ जो अलग अलग फैक्ट्री चलती हैं उनसे धुआं निकलता है, धुएं के भीतर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हैं। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, उस कंस्ट्रक्शन काम में जो बालू रेत उड़ती रहती है वो है। यहाँ जो डीजल गाड़ियाँ चलती हैं, उन डीजल गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें जो कण होते हैं वो हैं। ये सब मिला करके ये सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों का एक मेल होता है जो बहुत बारीक होता है, महीन होता है। लोग कहते हैं कि ये 2.5 pm या 10 pm है, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, बहुत बारीक होता है। सांस से धीरे धीरे वो आपके लंग्स में जाता रहता है और लंग्स के जो छेद होते हैं उनको ब्लॉक करता चलता है। उसके बाद आपको सांस की बीमारी हो जाती है, फेफड़ा आपका जाम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जबकि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस देश की राजधानी के भीतर आम आदमी के पास हवा और पानी, यह दोनों जो नेचर देती है हमको, जिसके ऊपर हर आदमी का प्राकृतिक अधिकार रहता है, वह भी आपको नसीब नहीं है। इस तरह के हालात दिल्ली शहर में लोगों ने बना रखे हैं, यहाँ की व्यवस्था ने उस तरह के हालात बनाए हैं। अब जो मेरे रिपोर्टर्स दिन भर लोगों से बात करते रहे हैं, उन्होंने जो लोगों से बात की है
उससे पहले मैं चाहता हूं कि मनोहर हमारे सहयोगी हैं, और मनोहर जहां थे वहां AQI कितना था? 700। और डॉक्टर बता रहे हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, आपकी ज़िंदगी खतरे में हर वक्त जा रही है, वो कैसे जाती है। और जब आप इन डॉक्टर को सुनेंगे, वहाँ के हालात देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिल्ली NCR के भीतर जो लोग रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी खातिर किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, या जीवन को किस तरह के खतरे में उन्होंने डाल रखा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सूक्ष्म कण होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। PM 2.5 एक बहुत छोटा कण होता है और PM 10 उससे थोड़ा बड़ा होता है, पर उसको भी समझें तो बहुत ही सूक्ष्म कण है। अब ये जो सूक्ष्म कण है, जैसे मैं आपको एक छोटे से मॉडल से दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखेंगे, हमारी ये सांस की नलियाँ होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इन सांस के नलियों के रास्ते से ही ये सूक्ष्म कण हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे जो एल्विलाई जो कहते हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वहाँ तक पहुँचते हैं। और ये जो हमारी सांस की नलियाँ होती हैं, इनमें सांस का मसल और ये काफ़ी बहुत चीज़ें होती हैं। समझने की चीज़ ये है कि अगर ये सांस का रास्ता छोटा हो जाए तो इसको अस्थमा के मरीज़ या COPD के मरीज़ में ये सांस का रास्ता छोटा हो जाता है, जो ट्यूब होती है। नॉर्मल व्यक्ति में वो रास्ता बड़ा रहता है। जब ये रास्ता छोटा हो जाए तो सांस खींच के लेना पड़ता है, जोर लगा के लेना पड़ता है, उससे खांसी आती है, बलगम उत्पन्न होता है। तो ये सारी तकलीफें जो होती हैं हमारी सांस के जो रास्ते हैं, उनमें सिकुड़न की वजह से होता है। अस्थमा के भी मरीजों में ऐसी तकलीफ आती है, COPD के मरीजों में भी तकलीफ आती है। और ये देखा गया है कि जो एयर पोल्यूशन है, वो अस्थमा और ये सांस की तकलीफें, यहाँ तक कि लंग कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो हमारे सांस के रास्ते हैं, अगर वो खुले रहेंगे, उनका जो हम कहते हैं कि साइज सही रहेगा, तो सांस लेना आसान रहता है एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में। लेकिन जब अस्थमा होता है, और कई हमारे हेल्दी लोग, पहले से स्वस्थ लोग भी खांसी जो लेके आते हैं, उनका इलाज अस्थमा की तरह करना पड़ सकता है। तो ये कहना गलत नहीं है कि जो हमारे सांस के रास्ते हैं उस पर ये पोल्यूशन का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से जो हमारे सांस के रोगी हैं उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, और जो स्वस्थ लोग भी हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ इस समय में सहन करनी पड़ रही है। हमारे सहयोगी मनोहर की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। एक और रिपोर्ट मनोहर की है, जो एक और जगह से। इस रिपोर्ट को भी आप देखिए, कैसे लोगों की लाइन लगी पड़ी है, कैसे लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। आप यह सोचिए कि वैसे लोग, वैसे बच्चे जो माँ के गर्भ में हैं, जो आज तक दुनिया में अभी तक आए नहीं हैं, उनका क्या कसूर है, लेकिन उनके ऊपर भी खतरा लगातार मंडराता चला जा रहा है। ऐसी ज़िंदगी हमने बनाई, ऐसे हालात हमने बनाए, ऐसी व्यवस्था हमने खड़ा की, जिसके भीतर हम अपने आप को जोखिम में तो डाले हुए हैं, लेकिन वैसे बच्चे जो अभी माँ के गर्भ में हैं, उनके ऊपर भी खतरा लगातार मंडराता चला जा रहा है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि क्या है ये, किस तरह के हालात हैं यहाँ। आप दिल्ली क्यों आएंगे? दिल्ली NCR में क्या है ऐसा? जब भी आप देश के किसी कोने से चलते हैं कि दिल्ली चलते हैं, नौकरी करेंगे, अच्छा पेशा मिलेगा, वहाँ से हमको तरक्की मिलेगी, जीवन में कुछ नया हो पाएगा, लेकिन यहाँ जीवन आपके खतरे में है और लगातार है, और साल में 2-2.5 महीने ऐसे ही रहते हैं। ऐसे में आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मारा जाता है। उस जीवन के मारे गए हिस्से को आप हत्या कह सकते हैं। यह 3-3.25 करोड़ की आबादी दिल्ली NCR में रहती है, उस आबादी का 1 साल जीवन का 1.25 साल कट जाता है इस खतरे के चलते। यानी कि 3 करोड़ लोगों का 1 साल जोड़ेंगे तो आप 3 करोड़ साल जाता है। 3 करोड़ साल, एक औसत जीवन अगर 70 साल का है, तो आप जोड़िए कितने लोगों की हत्या हर साल होती है। ये स्थितियाँ हैं। मनोहर की रिपोर्ट देखिएगा और फिर उसके बाद सोचिए कि दिल्ली देश की राजधानी में आप रहते हैं और आप कहाँ खड़े हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं। देखिए, अभी हम RML हॉस्पिटल में मौजूद हैं। एक तो ऊपर से एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और एयर पॉल्यूशन की वजह से शरीर में जो दिक्कत आ रही है, जिस तरह से लोगों को सांसें फूल रही है, आंखों में जलन हो रहा है, और अब मरीज जो है सो बाहर इंतजार कर रहा है। आप देख सकते हैं एक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग लंबी लाइन लग करके यहाँ पर कोई ब्लड सैंपल्स ले रहा है, कोई डॉक्टर से दिखा रहा है। तो यहाँ हम लोगों से हम बात करते हैं कि आखिरकार इन लोग कब से खड़े हैं। देख ही रहे हो आप, क्या दिक्कत सर, दिक्कत ये है, जो वो एंट्री मारता है वो बैठा हुआ नहीं है, उसका हाथ डैमेज है, फिर भी वो कर रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? आई कैन टेल यू द रियलिटी। रोज आपको ऐसी गधा मजदूरी दिखेगी, रोज सुबह से आके खड़े हुए, एक ही जगह खड़े हुए। इनकी प्लानिंग्स क्या रहती है? भीड़ खाली करने के लिए कहते हैं सर्वर डाउन से दिक्कत हो रही है। सुबह 10 बजे से खड़ी हूँ।
सुबह 10 बजे से सर इसी आंखों में जलन ये सब भी हो रही है? हाँ फियरिंग है सर। मेन दिक्कत ये है यहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है। मेरे पापा का टेस्ट है, थोड़ा पॉल्यूशन से उनको थोड़ी सांस की दिक्कत हो रही थी, तो उसका टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। तो 3 घंटे से हम खड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये बंद कर देंगे, फिर कल बुलाएंगे, परसों। तो मैनेजमेंट बिल्कुल हॉस्पिटल खराब है एकदम। सर 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, खिड़की तुरंत बंद हो जाती है और 5-7 मिनट पहले ही बंद हो जाती है खिड़की। आपको क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत है, मैं इंडोस्कोपी हुए, मेरे 2-3 बीमारियां हैं जिसका मैं टेस्ट करवाने के लिए पैसे जमा कराने आया। ऊपर से इस पॉल्यूशन में बाहर खड़े रहना तो और ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। मेरी उम्र 60 साल की है, खिड़की पे पहुंचने के बाद भी नंबर से लिया नहीं गया, डॉक्यूमेंट जमा नहीं गए। पता नहीं क्या करते हैं ये, सुबह शाम तक काम भी करते नहीं करते। इतना लोगों से बात करेंगे, आप बताएंगे आप यहाँ पर क्यों हैं? टेस्ट कराने जी, देख लो सुबह से लगे हुए, नंबर ही नहीं आया। और क्या है, परेशान। क्या दिक्कत है आपको? एक खून का चेकअप कराना, लड़की एडमिट थी। कंप्लेंट कोई सुनता नहीं। हाँ, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ तो बहुत परेशानी। ऊपर से एयर पॉल्यूशन अलग से है। क्या एयर पॉल्यूशन अलग से है? ये अलग से है। सुबह से लाइन में लगी हूँ। 4 घंटा हो गया, अभी बैठा नहीं है वहाँ कार। हाँ, वहाँ कोई नहीं खड़ा है वहाँ पर। 8 बजे के आए, बेशक अभी तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं हुआ। लाइन में लगे पड़े 5-6 घंटे हो गए, पूरा टाइम खराब हो गया। चिल्लाओ खाना, हम नहीं बैठेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीज जो परेशान है एयर पॉल्यूशन से यहाँ आ रहे हैं, उन्हें ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया, कुछ अलग अलग जांचें करवाने के लिए कही गई। लेकिन यहाँ का आलम आप देखेंगे, सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी बारी नहीं आई है और जो मरीज हैं वो लगातार यहाँ पर परेशान होते जा रहे हैं। तो हम लगातार प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि इनकी सूद लें, ताकि इन्हें इस जो है 700 से ज़्यादा AQI में बाहर न रहना पड़े और इनकी तबीयत और ज़्यादा न बिगड़ जाए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इन लोगों ने क्या किया है, इनका क्या कसूर है, इसलिए कि दिल्ली NCR में रहते हैं, इस देश में वो टैक्स देते हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन यहाँ जो हालात हैं, उन हालात ने उनको बीमार कर दिया है। बीमार वो हुए, पैसा उनका लगेगा, खामियाजा उनको उठाना है, उनका परिवार सहेगा। लेकिन ये है किसके कारण? ये दिल्ली सरकार के कारण है। दिल्ली में जो एजेंसियां हैं उनकी वजह से है। आस पड़ोस के राज्य हैं पंजाब हरियाणा की तरह, जहां पराली जलती है, उसके कारण है। अब सवाल ये है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के चलते 3.25-3.5 करोड़ लोग अगर लगातार जान जोखिम में डाल करके रह रहे हैं, तो फिर इन सरकारों के ऊपर संगीन सवाल है कि नहीं है? और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताओ, ये कि 400 से ऊपर AQI लेवल है और आप 3 दिन बाद ग्रेड 4 लगा रहे हैं। ग्रेड 4 का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ जाकर के पाबंदी लगाते हैं जो सबसे सख्त पाबंदियाँ होती हैं। तो पोल्यूशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आप पाबंदियों को लगाना शुरू कर देते हैं। जब 400 से ऊपर चलना जाता है AQI लेवल, तो आप फिर ग्रेड 4 लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दिन बाद ग्रेड 4 लगाते हैं। यह संजीदगी है आपकी? लोगों की जान को लेकर के इस तरीके से चिंतित हैं आप? ये सरकार व्यवस्था है। अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार कोई नई नहीं है, फटकार आप देखेंगे साल दर साल लगती रहती है। सुप्रीम कोर्ट भी आदी हो गया इस तरह से फटकारने का, सरकारों को बुलाने का, चेताने का, और सरकारें भी मोटी चमड़ी की हो गई हैं कि हर बार ऐसा होता रहता है, इस बार भी हो जाएगा। 2 महीने तक का मामला है, लोगों की जान पर बनती है तो बने, लोग खतरों में हैं तो हैं, लोगों की ज़िंदगी पर बनी पड़ी है तो है। अब हम क्या कर सकते हैं, हालात ऐसे हैं तो फिर हैं, फिर सरकार में क्यों? सरकार के ऊपर सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी दिल्ली और पास के राज्य हैं और पास के उनके शहर हैं, नोएडा है, गाज़ियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, इन इलाकों में भी आप ग्रेड 4 लगाइए। और ग्रेड 4 का मतलब ये होता है कि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बंद। अब हुआ ये है कि 10वीं और 12वीं को छोड़ करके सभी क्लासेस बंद कर दिए गए हैं। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को भी कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाइए। दफ्तर कम से कम लोग आएँ, घर से काम करने की स्थितियाँ बन जाएँ, आप ऐसा कीजिए। दिल्ली में जो डीजल ट्रक हैं वो नहीं आ सकते हैं, ट्रकों की एंट्री पर मनाही है। जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो तो बनी रहेंगी, लेकिन BS6 के जो डीजल ट्रक हैं, यानी कि भारत स्टैंडर्ड 6 वाले, वो तो आ सकते हैं कि BS4 वाले ट्रक नहीं आएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम, डेवलपमेंट का काम ये बंद रहेगा। ये जो गलियाँ खोदी जाती हैं, नालियाँ खोदी जाती हैं, केबल के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, ये सारा काम बंद रहेगा। कहीं से भी धुआं ना
आए, कहीं से भी धूल ना उड़े, कहीं से भी प्रदूषण को और बढ़ावा ना मिले, इसलिए ग्रेप 4 के तहत जो सख्ती होती है वो लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी सख्तियाँ बनी रहनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये हर साल यही होता रहता है और लोगों के ऊपर बना रहता है। अगर मैं आपको ठीक से समझाना चाहूँ तो दिल्ली एनसीआर की जो आबादी है 3.25 करोड़ के आसपास, अगर इसका दायरा ओरिजिनल तरीके से लो तो 4 करोड़ 70 लाख के आसपास होता है, लेकिन वो रोहतक से लेकर के मेरठ तक जाता है। लेकिन दिल्ली से सटे हुए जो शहर हैं वो 3.25 करोड़ के आसपास हैं। और कुछ देश में बताता हूँ, जैसे इराक, मलेशिया, नेपाल, बोलीविया, ये सारे जो देश हैं बहुत बड़े बड़े देश, इनकी आबादी 2 करोड़ 90 लाख से लेकर के 3 करोड़ 20 लाख के बीच में ही होती है। इन देशों से कहीं बड़ी आबादी है दिल्ली एनसीआर की। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जिनको नॉर्डिक देश कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव के देश होते हैं, जिसमें डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, इन सभी देशों की आबादी मिला दीजिए पूरे नॉर्डिक कंट्रीज़ की तो 2.5 करोड़ बनती है। यानी कि 5-6 देशों की आबादी से कहीं ज़्यादा है। और दुनिया के बड़े बड़े देश बोलीविया, पेरू, इराक, नेपाल, मलेशिया, इन देशों से ज़्यादा या बराबर, यानी कि एक बड़ा देश खतरे में है। उसके बाद भी आपको लगता है कि यहाँ कोई संकट है, यहाँ की सरकारों में कोई हलचल है, यहाँ की व्यवस्था के भीतर खतरे की घंटी बज रही है? नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, पाल रखी हैं। लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं? एक व्यक्ति है जो इस्त्री करता है, प्रेस करता है, और वो किस हाल में है? सामान्य आदमी जिसके पास घर में लगातार बैठे रहने की गुंजाइश नहीं है। अगर वो रोटी कमाएगा तो बाहर रह के कमाएगा, इस खतरे में खड़ा होकर कमाएगा। वो क्या कहता है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, आप ये सुनिए। अभी जब मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पॉल्यूशन क्लिनिक में पहुंचा तो एक पेशेंट दीपक रजक मुझे मिल गए, और ये दिल्ली के पटेल नगर के रहने वाले हैं। और इन्हें भी पॉल्यूशन ने ऐसे पीड़ित किया है कि ये अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि ये पहले से ही अस्थमा के मरीज हैं और अब जो है सो पॉल्यूशन ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। सीधे इनसे बात करते हैं। ये आप तो बहुत सारी पर्चियां गिन रहे हैं, ये क्या है? ये सब जांच उच लिखा है और दवाई का पर्चा है, क्या करे। दीपक जी, क्या हुआ है आपको? सांस लेने में दिक्कत आ रही है जी। पहले से अस्थमा है, लेकिन अब ज़्यादा ही हो गया है। प्रदूषण है इतना, तक बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्या करे। आप कैसे आए हैं? बाहर की स्थिति क्या है? बहुत बुरा हाल है, बस से आए हैं, बहुत बुरा हाल है। आप क्या कहें, किसको कहें, किसको सुनाएं अपना। ये उम्र देख रहे 60 बरस का उम्र है, लेकिन फिर भी कोई सरकार यहाँ सुनता नहीं है, न कुछ है। 60 साल में दिल्ली की भी ऐसी स्थिति देखी है क्या? नहीं, 32 साल तक हो गए दिल्ली में रहते हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था। लेकिन ये 2-3 साल से एकदम दिल्ली तो नाश हो गया। इतना कभी नहीं था प्रदूषण। 500, 600। बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीता हूँ, फिर भी ये हाल है। अगर बीड़ी सिगरेट पीता तो क्या हाल होता, फिर तो 4 पाई पे लेट के आता। वही हाल है, क्या कहें, किसको कहेंगे हम। डॉक्टर तो खाली पर्चा पर पर्चा बनाया जा रहा है। ठीक तो होगा तब ना पता चले कि ठीक हो रहा है। कितने दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं? अब दे अभी ये दिवाली के बाद ज़्यादा हो गया है। मतलब मेरा इलाज तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन दिवाली के बाद ज़्यादा ही हो गया है। ड्यूटी भी सही से नहीं जा रहे। 2 दिन छुट्टी रहता है, 2 दिन जाते हैं, कभी नहीं जा पाते। क्या करते हैं आप? ड्राई क्लीन में काम करता हूँ। ड्राई क्लीन में कपड़ा वॉश करने का? नहीं, कपड़ा स्टीम प्रेस। स्टीम प्रेस में। तो वहाँ भी परेशानी, रोजी रोटी पे भी लानत आ गई है। तो क्या करें, बेगर काम किए हुए तो मालिक पैसा देगा नहीं। काम करेंगे तभी तो देगा ना। जिस दिन जाएंगे उस दिन का पैसा भी लेगा, जिस दिन नहीं जाएंगे गया। आज डॉक्टर को भड़वा लग, ये सब जांच सब बाहर से होगा, उसका खर्च अलग से। हाँ, दिल्ली सरकार तो ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। इस आदमी को आप सुने ना,
ये आदमी कहता है कि मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, उसके बाद भी इस हाल में हूँ। दिल्ली एनसीआर में अगर आप हैं, आप बीड़ी सिगरेट नहीं भी पीते हैं, तब भी आप 35 से 40 सिगरेट रोज़ पी रहे हैं, क्योंकि आप धुआं लगातार 24 घंटे पी रहे हैं। और ये हालात बहुत बुरे हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति हो ही नहीं सकती है। इससे ज़्यादा चिंता का कोई दूसरा माहौल नहीं हो सकता है, जहाँ की चारों तरफ आपको धुआं 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 दिख रहा है और धुएं के भीतर ये पूरा का पूरा शहर चल रहा है। इसके आसपास के शहर चल रहे हैं जो कमोबेश इसी हालात में हैं। ऐसे हालात में रहने के बाद इंसान का जीना बहुत मुश्किल है। और जो पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, क्यों है ख़तरनाक? क्योंकि आप पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं, पीएम की बात करते हैं, और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 2.5 और 10 पीएम कहते हैं। यानी कि यह जो धुआं है, इसके भीतर जो छोटे छोटे कण होते हैं, पहले मैं बता रहा था कि वो या तो धुएं से निकले हुए हैं, फैक्ट्री से निकले हुए हैं, पराली की राख से निकले हुए हैं, धूलों से निकले हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो 2.5 पीएम पार्टिकुलेट मैटर और 10 पार्टिकुलेट मैटर बहुत बारीक होते हैं। और आपकी बारीकी का अंदाज़ा होगा कि जो बाल हमारे होते हैं, उनकी मोटाई जो है वो 50 से 70 माइक्रोन की होती है, और ये 2.5 और 10 के होते हैं। तो यह जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो धीरे 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 आपके भीतर जाते रहते हैं और आपके लंग को जा करके वो भर देते हैं। लंग के भीतर छोटे छेद होते हैं जिससे हवा जाती रहती है, और आप जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, लंग उसे अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद लंग जो है ब्लड प्यूरिफाई होता है आपके हार्ट में जा करके। तो लंग आपके हार्ट को, आपके ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा होता है, और जब उसके छेद सारे बंद हो जाते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग कैंसर हो सकता है जैसे डॉक्टर कहते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं, और ये बीमारियां दिल्ली के लोगों पर थोपी गई हैं। ये बीमारियां थोपी गई हैं, उनको मजबूर किया गया है, लाचार किया गया कि आप इस तरह की बीमारियां लो, क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। अब कैसे हालात हैं, कितने ख़तरनाक हैं, डॉक्टरों का बयान है। 2 डॉक्टर हैं और दोनों डॉक्टर, आज सरकार का कोई बयान मैं नहीं सुनाऊंगा, सरकार के बयान को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार वही घिसी पिटी बात कहेगी, वो लकीर की फ़कीर है, जितनी बातें वो पुरानी है। 10 साल के बयान आप सुप्रीम कोर्ट की फटकार को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोड़ा चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, वो सारी लताड़ सारी फटकार जो है वो एक सी ही होती है। 10 साल पुराना निकालिए, इस साल का निकालिए, और सरकारों के बयान 10 साल पुराने या इस साल के निकालिए, सब के सब एक से ही होते हैं। ये मेरा नहीं है, उसके चलते है, उसके चलते है, ऐसे हैं, कभी ऑड, कभी इवन, कभी ग्रेप 1, कभी ग्रेप 2, कभी ग्रेप 3, और हालात चलते रहते हैं। और 3.25 साढ़े 3 करोड़ लोग इस तरह के हालात में रहते हैं, और ये हालात जानलेवा हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं आप ये सुनिए। हमने जो एयर पोल्यूशन के एयर सैंपल्स में जांच की है, उसमें से काफ़ी सारे केमिकल्स और हेवी मेटल्स वगैरह पाए गए हैं। इन चीज़ों में है निकेल, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, ऐसी चीज़ें काफ़ी मात्रा में हैं। तो ये एक्यूट प्रॉब्लम भी करते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत वगैरह सब, और ये लंबे टाइम तक लेते रहेंगे हवा में सांस, ऐसे जहरीले हवा में, तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को भी ये करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। देखिए, हमारी बहुत सारी स्टडी है, उसमें एक है जो टेरी के साथ हम लोगों ने कंडक्ट किया था, हमने एनालाइज किया था, उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया था। तो कलेक्शन डिफरेंट रीजन से किया था, जैसे लुधियाना है और दूसरी जगह है। उनके स्टडी के अलावा हम लोगों ने भी अपनी स्टडी की है, जस्ट टू सी कि हमारे दिल्ली के एयर में भी क्या है, विजिनिटी के एयर में क्या है। तो प्रोफेसर ए शरीफ ने एक डिवाइस बनाया था, जिससे हम ये देख सकते थे कि 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 महीने में जितना सांस हम लेते हैं, जितना एक एडल्ट सांस लेता है, उतनी ही हवा उससे पास हो, और हम देखें कि उसमें हेवी मेटल्स कितने हैं। वो भी हमने प्रीलिमिनरी जो स्टडी की है उसमें देखा है कि जो एयर है उसमें डिफरेंट लोकेशन में अलार्मिंगली हाई लेवल है किसी हेवी मेटल्स का। जैसे सर ने कहा क्रोमियम, निकेल, ये सारे हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है इनकी, लेकिन ये उसमें है। और ये सारे लेड, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो पहले से रिपोर्टेड हैं कि ये कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। लेड, क्रोमियम, सल्फर, इस तरह के केमिकल्स आपके जिस्म के भीतर जाते रहते हैं सांस लेने के साथ साथ, और वो कैंसर पैदा करते हैं। ये डॉक्टर बोलते हैं। हार्ट के बीमार
आप हो सकते हैं, लंग के बीमार आप हो सकते हैं, कैंसर का मरीज आप हो सकते हैं, आपकी किडनी, आपका लिवर का फंक्शन ख़राब हो सकता है। किस लिए? इसलिए कि आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया का वह लोकतंत्र जो 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, दुनिया का वह देश जो 4थी सबसे ताकतवर आर्मी अपने पास रखता है, जिसको अपने विश्व गुरु होने का सपना जो पाले हुए उस पर नाज है, जिस देश की राजधानी का मुख्यमंत्री कहता है कि भारत को हम अव्वल बनाएंगे, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर या जिस सरकार के ऊपर दिल्ली की हालात जो हैं उनके होने की जिम्मेदारी ठहरती है, ये तमाम जो लंबे चौड़े वायदे किए जाते हैं, ये जो सपने उछाले जाते हैं, ये जो परचम लहराया जाता है हिंदुस्तान को बड़ा करने का, हिंदुस्तान को महान करने का और दिल्ली और देश के नागरिकों को मजबूत बनाने का, सेहतमंद बनाने का, ये हालात हैं। और इस तरह के हालात में देश के तमाम हिस्सों से अगर आप दिल्ली को आ रहे हैं तो कम से कम आप नवंबर दिसंबर के महीने में तो बिल्कुल ना आए, जनवरी तक ना आए। आपको आना भी है तो आप आने से अपनी यात्रा जो आपकी है उसको रद्द कीजिए, आप रुकिए, क्योंकि आप क्यों खतरा में आ रहे हैं, आप क्यों जान जोखिम में डालते हैं। इस देश की राजधानी से जितना दूर रहेंगे आप उतना महफूज रहेंगे आप। इसलिए यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की फटकार चलती है, यहाँ सरकारों की दलीलें चलती हैं, यहाँ एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने का खेल चलता है, लेकिन 3.25-3.5 करोड़ की आबादी जो है वो लगातार ख़तरे में रहती है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, वो सांस नहीं ले पाती है, साफ़ पानी नहीं पी पाती है। एक नदी गुजरती है यहाँ, जिसको हम यमुना कहते हैं, वो नाला बदल गई है, वो सड़ गई है, वो ख़त्म होने को तैयार है, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन उसकी खातिर भी उसको ज़िंदा करने की भी वायदे किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के लोगों को हम सेहतमंद रखेंगे, यहाँ के लोगों का इलाज करेंगे, इस तरह का वायदा किया जाता है। ये वायदों का सिलसिला चलता है। यहाँ लड़ियाँ हैं सपनों की, लेकिन ज़िंदगी जो है लगातार ख़तरे में है, जोखिम से भरी हुई है। हमारे रिपोर्टर आरजू सेठ लोगों के बीच थी, उन्होंने जो उनसे बात की और बात के दौरान लोगों ने जो कहा आपको सुनना चाहिए, सुनिए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए आज से ग्राफ स्टेज 4 जो है वो भी लागू हो जाएगा। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई है पॉल्यूशन की वजह से। और आप देख सकते हैं जो स्मॉग की लेयर है वो काफी ज्यादा थिक जो है वो नजर आ रही है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि हेजीनेस जो है, जो धुंधलापन है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार ये असर है पॉल्यूशन का और साथ में क्योंकि ठंड भी करीब आ गई है, अगर बात करें तो आज भी टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट देखी गई है, जिसकी वजह से ये असर जो है वो इंडिया गेट पर हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोग इंडिया गेट पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनसे बात हम कर रहे हैं वो बता रहे हैं किस तरीके के चैलेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ रहे हैं। और ये असर है लगातार दिल्ली की हवा जिस तरीके से दम घोटू हो गई है, लोगों को भी इसका असर जो है वो अपनी सेहत पे भी अब दिखने लगा है। हम बातचीत भी करेंगे कुछ लोगों से। सर, इंडिया गेट पर आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज, कितनी मुश्किल हो रही है लेकिन क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है? मैम मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अभी का जो AQI जो एयर इंडेक्स है, इसको देखा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो उसमें लगभग 500 के लगभग पहुंच गया है। ऑल ओवर दिल्ली का देखा जाए तो वैसे 400 कुछ है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो तो बढ़ती नजर आ रही हैं। जैसे कि हम लोग तो जवान हैं, जवान लोगों की स्थिति ये हो रही है कि गले में खराश होना, आंखों में इचिंग होना। और आपने इंडिया गेट का जो व्यू है 1.5 किलोमीटर का, ये भी आपने दिखाया कि यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं वो भी उनकी संख्या बहुत कम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण का प्रभाव ही है, उसी वजह से यहाँ पर लोग कम नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में देखा जा रहा है कि अभी इस सरकार ने कदम उठाया है जिसमें कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे हैं उनको ऑफलाइन मोड पे रखा गया है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई है ऑनलाइन की, कि वो ऑनलाइन प्रोसेस पे रह करके उस पटल पे अपनी शिक्षा का अर्जन कर सकें। तो आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ अटेम्प्ट्स में कमी रह जाती है जो हर साल इसी तरीके का हम देखते हैं? मैम बिल्कुल ये चीज़ तो नज़र आ ही रही है, कमी तो कहीं ना कहीं है। सरकार को इस पे अपना कदम उठाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा गिर रहा है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुष्प्रभावी हैं। ये हालात दिल्ली के हैं और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ग्रेप 4 जो आपने लगाया दिल्ली में 3 दिन बाद क्यों लगाया, आपको 3 दिन बाद क्यों सुधाई कि ग्रेप 4 लगाना चाहिए, क्योंकि 400 से ऊपर AQI जा रहा है और 400 से ऊपर गए हुए तो उसको 3 रोज़ हो गए हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। ग्रेप 4 का मतलब ये होता है कि 450-400 के आसपास AQI होता है।
यहाँ 10वीं 12वीं की क्लासेस को छोड़ करके बाकी सारी क्लासेस यानी सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। 10वीं 12वीं के बच्चों के बारे में भी कोर्ट ने कहा है कि उन बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाइए। जो डीजल की गाड़ियां हैं दिल्ली के भीतर चलती हैं या दिल्ली में आती हैं और तमाम ट्रक हैं उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम हैं उन पर रोक लगा दी गई है। जो नीचे खुदाई होती है, केबल डाला जाता है, वो सारे काम बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ प्रदूषण का स्तर नीचे लाने तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम ना कहें तब तक ग्रेप 4 आप नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हमको भरोसा नहीं है। इतनी लापरवाह सरकारें और बाकी संस्थान हो गए हैं, एजेंसियां हो गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद से हालात यहाँ बेहतर किए जाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। और दिल्ली में बाहर आने का कारण और जोखिम बोलने का कारण सिर्फ ये है कि 140 करोड़ के देश को मैं दिखाऊं कि वहाँ की राजधानी जो है वो किस हाल में है, और राजधानी के 3.25 साढ़े 3 करोड़ लोग जो है जिसको हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। पीछे जो गाड़ियाँ दौड़ रही होंगी, जो रोशनी आपको दिख रही है वो धुंध में दिख रही होगी, क्योंकि धुआं है ये, और यह धुआं लगातार सांस लेते समय आपको महसूस होता है और आपको सांस लेने नहीं देता है। आँखों में जलन होती है, कई तरह की बीमारियाँ पैदा कर रही है और लोगों की जान पर यहाँ लगातार बनी रहती है। ऐसे हालात में दिल्ली के लोग रह रहे हैं और ये एक बड़ा और संगीन सवाल है कि इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन है। लोगों की ज़िंदगी पर जो ख़तरा बनता है, जो बीमारियाँ उनके भीतर घर कर जाती हैं, जान उनकी चली जाती है, हर साल उनके जीवन का कुछ घट जाता है, इस तरह के माहौल के कारण उसके लिए कसूरवार कौन है, गुनहगार कौन है। इस व्यवस्था में एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसकी गिरबान पकड़ के आप कहें कि तुम हो, क्योंकि यहाँ टोपी पहनाने का सिलसिला चलता है। सपने बहुत बड़े होते हैं, वायदे बहुत लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन असलियत जो है वो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की सच्चाई है।